तो अच्छा, कोई खतरा नहीं है, आपने वो गणित भी फैला लिया है। अब चरण सिंह सापरा, ये मुंबई में महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हो रहा है, देश की राजनीति पर भी आते हैं। पहले महाराष्ट्र में ये खेला क्या है? देखिए, खेला कुछ नहीं है, ये तो जिस तरह से अभी बात हो रही थी, एनसीपी का इंटरनल मामला है। और एनसीपी, अगर आदरणीय शरद पवार जी अगर चाहते हैं कि वहां पर कोई नेतृत्व में बदल होना चाहिए, तो वो उनका अपना ख्याल है। और पार्टी के लोगों ने, पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने उनसे आग्रह किया है कि वो कंटिन्यू रहे। और निश्चित रूप से एक एक भावनात्मक रिलेशन भी इतने समय में बन जाता है। और आदरणीय शरद पवार जी ने महाराष्ट्र की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, उसमें बहुत बड़ा योगदान किया है। और योगदान करते समय, नीतिगत योगदान हो या और सारे योगदान हो, वो तमाम सारे किए हैं। तो महाराष्ट्र की जो जनता है, आमतौर पर उनका एक विश्वास शरद पवार जी के प्रति बना हुआ है, वो उनके कार्यकर्ताओं ने आज दर्ज कराया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि महाविकास आघाड़ी को इससे कोई बहुत बड़ा खतरा होगा। जिस तरह से अभी पिछले 20-25 मिनट में हम सब बातें कर रहे थे, तो मेरे ध्यान में आ रहा था कि क्यों आदरणीय शरद पवार जी, जिस तरह से आप अटकलें लगा रहे हैं या आप विश्लेषण कर रहे हैं, आपको अधिकार है विश्लेषण करने का, लेकिन आदरणीय शरद पवार साहब, जिनको पता है कि मेरा वोट बैंक जो है, उनकी पार्टी का जो वोट बेस है, वो खास करके अकलियत का भी है, और उसमें दलित भी है, उसमें ओबीसी भी है, उसमें अधिकतर लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ में नहीं चलते हैं। उसमें अनेक ऐसे लोग हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा या आरएसएस की विचारधारा से बहुत दूर हटते हैं। तो वो वोट बैंक जो है, उसको शरद पवार साहब क्यों खोना चाहेंगे? अगर वो इंडिकेशन देते हैं कि थोड़ा सा विश्लेषण, इस पर थोड़ा विश्लेषण करने की जरूरत है, क्योंकि ये सरल मामला नहीं है। 2+2 4 नहीं है, ये 2+2 22 का खेल है क्या? 1978 में जब वो मुख्यमंत्री बने, चरण सिंह सापरा जी, किसको बेदखल करके, अपने ही गुरु पर दांव चलकर वो बन गए मुख्यमंत्री। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं? नहीं, ठीक है। 1999 में पार्टी बनाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस से अलग होकर, कि भारतीय मूल का व्यक्ति ही देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, यह मूल मंत्र था एनसीपी का। 2004 में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार बनती है और वो उसी में कृषि मंत्री बन जाते हैं 5 साल बाद ही। तो आप जितना सरल एनालिसिस कर रहे हैं शरद पवार की राजनीति की, वो इतना सरल है नहीं। नहीं, आपने जो इतिहास बताया है, जो वाक्य बताए हैं, वो सब सही है। लेकिन ये भी सच्चाई है जो मैं कह रहा हूं कि कहीं भी आदरणीय शरद पवार जी ने कहीं भी जातिवादी पार्टियां या भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलते हुए कहीं भी, चाहे 2004 है या 2014 है, फिर गलत कह रहे हैं। अब यहाँ एक और करेक्शन कर दूं, एक मिनट चरण सिंह साहब, आप बताइएगा अगर मैं गलत इंटरवेंशन कर रहा हूं। वो नवंबर 2019 में 6:30 बजे बिना किसी को कानो कान खबर हुए 2 कैमरों की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह जो हुआ था, जिसमें उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हीं के भतीजे एनसीपी के दरअसल नंबर 2 अजित पवार शपथ लेते पाए जाते हैं, क्या वो शरद पवार की इजाजत, आशीर्वाद के बिना हो गया? और अगर हुआ था तो अजित पवार एनसीपी में कैसे बने रहे? इसमें बहुत पेंच है। नहीं, पेंच नहीं, ये पेंच सोच सकते हैं आप। हाँ। लेकिन ये अटकलें लगाने का आपको अधिकार है, विश्लेषण करने का आपको अधिकार है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि शरद पवार साहब और एनसीपी जो है, वो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा या आरएसएस की विचारधारा के साथ में नहीं जा सकते हैं। गए ना, इसीलिए ये देवेंद्र फडणवीस गए तो के साथ हाथ मिलाया, बीजेपी के साथ हाथ मिलाया ना, गए तो आ भी गए ना। ना, आप मेरी बात समझिए। अगर गए तो वो आपका थोड़ा सा फ्रेम टेढ़ा हो गया, फ्रेम को सीधा कीजिए। अगर चरण सिंह साहब, अगर वो गए तो 2-2.5 दिन में वापस भी तो आ गए ना। यही तो मैं कह रहा हूं। तो वही 2.5 चाल फिर से चली जा रही है क्या? अच्छा किया आपने ये 2-2.5 का जिक्र कर दिया। 2.5 घोड़े की चाल हो रही है ना। यही तो आप अटकलें लगा रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं कि आपको अटकलें लगाने का अधिकार है।
लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसी वस्तु स्थिति होगी नहीं, मैं वही तो कहने जा रहा हूं। ऐसा होगा नहीं, मेरी आप ये बात कह रहे हैं समझिए, सुकेश। ये ऐसी वस्तु एक मिनट, स्थिति होगी। चरण सिंह सापरा, हाँ